नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, दिल्ली का दम फूल रहा है, यहां तक कि कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। हालांकि हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं, उसका कुछ असर भी दिखाई दे रहा है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की हिदायत के मुताबिक भी अमल किया जा रहा है, लेकिन हवा की आलूदगी है कि कम होती नजर नहीं आ रही। फायर डिपार्टमेंट की भी मदद लेना पड़ी, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। कितना कारगर यह साबित हो रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस आलूदगी की वजह से ईएनटी से मुताल्लिक बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर बच्चों में कई तरह की बीमारियां देखने में आ रही हैं। इस पर भी आज हम मशवरा लेंगे, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। तो चलिए हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, चीफ फायर ऑफिसर हैं गाजियाबाद से। सर, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। थैंक यू, नमस्कार। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां तक कि अब आप लोगों की भी मदद लेना पड़ रही है। कितना असर इसका दिखाई दे रहा है या अभी और कितना काम करना बाकी है? देखिए, जनपद गाजियाबाद पूरे एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बहुत भयावह है। लोगों का सांस लेना और वातावरण में चलना फिरना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। ऐसे में शासन द्वारा और जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो जिम्मेदारी फायर सर्विस को दी गई है, हम लोग उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। हमारी टीम फायर टेंडर और कर्मचारी सुबह और शाम को प्रतिदिन जो है ये पानी के छिड़काव के लिए जो है निकलते हैं। और जो सबसे प्रदूषित इलाके हैं, जैसा प्रदूषण विभाग से जो इनपुट मिलता है, वहाँ संजय नगर, वैशाली और वसुंधरा, इंदिरापुरम, कौशाम्बी, इन क्षेत्रों में फायर सर्विस की गाड़ियां लगातार जो पेड़ पौधों और सड़कों पर छिड़काव का कार्य कर रही हैं। जी, यकीनन बहुत ही ये तारीफ के लायक काम है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज से जूझ रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर और आसपास के जो भी इलाके हैं वहां के लोग, जिसका हल अभी निकलता नजर नहीं आ रहा। और चूंकि आप लोग इतना अहम काम वहां पर अंजाम दे रहे हैं, अभी तक हम जो फायर डिपार्टमेंट है उसको इसलिए जानते थे कि आग से ये हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, लेकिन अब हवा में जो पोल्यूशन है उससे भी कहीं ना कहीं आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं। वाकई आपके इस जज्बे को तहे दिल से सलाम सर। थैंक यू। देखिए, फायर सर्विस का काम विषम परिस्थितियों में लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना, चाहे वो आग से हो या किसी भी तरह की आपदा हो। तो ऐसे में ये भी एक प्रकार की आपदा ही है, जिसमें हम लोग जो है शासन के और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये पानी के छिड़काव का कार्य जो है ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप खुद इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, कि अभी आपको क्या लगता है इसका कुछ खास असर जो है वो दिखाई दे रहा है? अभी कितना और काम किया जाना है? बिल्कुल, ये तो देखिए सतत प्रक्रिया है और पूरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी तमाम गाइडलाइन जारी की हैं, दिशा निर्देश दिए हैं और हमारी सरकार और प्रशासन की भी तरफ से तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। सभी विभाग अपने स्तर पर जिससे जो भी जिम्मेदारी दी गई है सब लोग कर रहे हैं। उसी दिशा में फायर सर्विस भी इस कार्य में लगी हुई है और काफी हद तक पहले की तुलना में सुधार भी हुआ है। जहाँ AQI पहले 500 से ऊपर था, अब जो है 300 के आसपास आ गया है। तो समग्र प्रयास से सभी के सामूहिक प्रयास से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण कम हो सके और आम जनमानस में जो है आम आदमी खुले वातावरण में सांस ले सके और अपना काम करने के लिए, बाहर आने जाने के लिए किसी तरह का उसको जो है दिक्कत ना हो। जी सर, ये तो रही विपरीत असर ना पड़े। जी, ये तो रही एयर पोल्यूशन की बात। हम आपसे ये भी आगे अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि चूंकि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि आग लगने के जो हादसे हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से सामने आते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी जी भी मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और बहुत जरूरी है हमें ऐसे स्पेशलिस्ट से
राय मशवरा लेना, क्योंकि जिस चीज से हम सब जूझ रहे हैं, बड़े अपनी परेशानी जो है वो बयान कर लेते हैं, लेकिन बच्चे क्या करें। डॉक्टर बृजपाल त्यागी सर, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और आपसे यही जानना चाहेंगे पोल्यूशन की वजह से जिस तरह से इतनी सारी बीमारियां हम देख रहे हैं, किन खास बातों का ख्याल रखा जाए। जी, इसमें जो आजकल पोल्यूशन है हमारा वो रेड जोन में है। तो हमें बेसिकली जो हमारे एस्थमा के पेशेंट्स हैं, बच्चे या बड़े, वो बाहर ना निकले, एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगाएं, और अगर बहुत अर्जेंसी में उनको बाहर निकलना पड़ता है तो वो 2 तरह के मास्क पहने। एक मास्क वो कपड़े का पहने जिसको गीला करें पानी से, और उसके ऊपर N95 मास्क पहने। अगर बहुत अर्जेंट है तो निकले, अदरवाइज नहीं निकले बाहर। जी बिल्कुल। और सर आपने ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है, साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कई बार सिवियर हेडेक यानी सर में शदीद दर्द की भी शिकायत देखने में आ रही है, और जो सांस की जो प्रॉब्लम है यानी ब्रीथलीनेस, उसकी भी कहीं ना कहीं दिक्कत देखने में आ रही है, खासतौर पर ऐसे लोगों में जिनको इससे पहले कभी शिकायत हुई भी नहीं थी। क्या प्रिकॉशन ले वो? जी, इसमें जो पॉल्यूशन लेवल जब ज्यादा होता है हमारा, जी सर, तो जो हमारा साइनस है नाक के आसपास, जी सर, वो साइनस ब्लॉक हो जाता है पॉल्यूशन से। जब वो साइनस ब्लॉक हो जाता है तो हेडेक की शिकायत होने लगती है। जी सर। और ये जो हेडेक की शिकायत है ये कंटिन्यूअस बनी रहती है अगर हम इस पॉल्यूशन को एक्सपोज रहते हैं। दूसरा जो रीजन है इसका वो ये है कि जो ऑक्सीजन लेवल है हमारी एयर में वो कम होता है, और हमारा ब्रेन उस ऑक्सीजन लेवल को एडेप्ट नहीं कर पाता है, तो उससे भी हमारा सर दर्द होने लगता है, उससे वेसोडाइलेटेशन हो जाता है और सर दर्द होने लगता है। तो ये 2 रीजन है जिससे सर दर्द होता है। इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनकर जाएं, और जो कपड़े वाला मास्क है उस पे पानी अगर हम लगाएंगे तो हमारा ऑक्सीजनेशन भी प्रॉपर होगा, और जो PM 2.5 है वो भी हमारा फिल्टर होता रहेगा। जी, बहुत ही अहम बात आपने बताई है, और हमसे जितने भी नाजरीन हैं वो भी यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर बृजपाल त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही साथ एक और बहुत ही खास मेहमान, चीफ फायर ऑफिसर गाजियाबाद से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अक्सर चूंकि दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में ठंड बहुत पड़ती है, तो अक्सर लोग या तो हीटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आग जलाने की कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमने देखा है कि सफोकेशन से, मतलब कमरा बंद कर दिया और पूरा उसमें सफोकेशन हो गया, उसकी वजह से भी अक्सर जानें चली जाती हैं। आप एक फायर ऑफिसर की हैसियत से यहां पर हमारे तमाम जो दर्शक हैं, नाज़रीन हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किन खास बातों का ख्याल रखें ठंड में? लोग जो है, जैसा कि आपने बताया, हीटर, ब्लोअर, ये सब चला करके लोग जो है ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। जी सर। तो मेरी सबसे ये अपील है कि हीटर, ब्लोअर सोने के पहले बंद कर दें। और प्रायः देखा जाता है आग लगती ठंडियों में लोग एकदम रजाई में या मोटा कंबल या ओढ़ करके सोते हैं, उनको देर से पता चलता है। तो दरवाजे आदि ये सब जो है लॉक करके न रखें और खुला रखें, और जो भी निकलने के रास्ते हैं उनको हमेशा अवरोध रहित रखें। प्रायः देखा जाता है कि जब आग लगती है निकलने के रास्ते बंद होने के कारण लोग उसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से वो उसी में गिर करके और दम घुट करके उनकी प्रायः मृत्यु भी हो जाती है। जी। तो ऐसे में बिजली के जो भी उपकरण हैं उनको बंद करके, जो आवश्यक न हो, और जैसा हीटर, गीजर तो अनिवार्य रूप से सोने के पहले बंद ही कर दें, जिससे कि आग लगने की संभावना ना हो। बहुत सारे लोग पूजा पाठ ये सब भी करके दीपक जला करके रात भर जलता रहता है, और देखा जाता है कि चूहा या किसी भी अन्य कारणों से जो है वो गिर करके आग पकड़ लेता है। तो ये सारी सावधानियां लोग रखें
और ऐसी भी घटनाएं प्रकाश में आती हैं कि बंद करके जो है फ्लैट या कमरा बंद है उसमें आग लग गई। तो लोग एमसीवी ईएलसीवी का जो है अपना प्रयोग करें और निर्धारित क्षमता से अधिक विद्युत उसका उपयोग न करें। जो सभी उपकरणों की उनकी एक क्षमता होती है, उससे अधिक जो है उसके लोड न दें, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट के कारण अग्नि दुर्घटनाएं घटित होती हैं। जी तो देखिए, ये सारी सावधानियां हैं और अपने घरों में आग प्राथमिक अग्निशमन उपकरण जरूर रखें, जिससे कि कोई बात होती है। और पानी का बाल्टी हमेशा भरी रखें और छोटे छोटे उपकरण आते हैं उनको रखें, जिससे कि आग लगने पर वो किंकर्तव्य विमूढ़ न हो, कुछ तत्काल उससे बचाव का, उसको वहीं पे रोकने का वो करें। क्योंकि कोई भी आग सबसे छोटी ही रूप में प्रज्वलित होती है, उससे बुझाने की कार्रवाई या रोकने की कार्रवाई न करने के कारण बड़ी होती है। तो मेरी सभी से यह है कि घर में पानी 1-2 बाल्टी अवश्य भर करके रखें, साथ में जो है ये प्राथमिक अग्निशमन उपकरण रखें और निकास के जितने रास्ते हैं उनको खुला रखें, लॉक करके न रखें। तो ये सारी सावधानियां हैं जिससे को अपना करके अग्नि दुर्घटना होने पर उस पर तत्काल नियंत्रण पाया जा सकता है और उन्हें रोका जा सकता है और जन धन की होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। जी सुनील कुमार सिंह जी, इसीलिए हमारे जो तमाम नाजरीन हैं उन तक आपका ये पैगाम, आपका मैसेज पहुंच गया है। बहुत ज़रूरी है इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, क्योंकि बहरहाल ज़िंदगी है तभी ये आगे बढ़ेगी, और इसीलिए हम लगातार कहते हैं कि आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी भी मौजूद हैं, जिनसे लगातार हम ईएनटी के मुताल्लिक सवाल कर रहे हैं। आप भी नाज़रीन हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस जब आप हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, और कुछ भी आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं हवा की आलूदगी के ताल्लुक से या आग के ताल्लुक से, आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर बृजपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इस पोल्यूशन के बाद से। वो किन खास बातों का ख्याल रखें? मॉर्निंग वॉक पे वो नहीं जा पा रहे हैं, अपने जो जरूरी काम है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, किन खास बातों का वो ख्याल रखें? जी, अभी जो मैंने बताया कि PM 2.5 अगर हमारा पोल्यूशन में ज्यादा होता है तो हमारे जितने भी सांस के रास्ते हैं, नाक और मुंह, वो सांस की नली में सूजन पैदा करता है। सांस की नली में सूजन पैदा करने को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। जी सर। और अगर वो नाक में सूजन पैदा करता है तो उसको हम राइनाइटिस बोलते हैं। और वो सूजन जब पैदा करता है तो वो फेफड़ों तक जाते हैं, और हमारे जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन फेफड़ों के द्वारा होना चाहिए वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन सर्कुलेशन अगर अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो हमारे बुजुर्ग सांस के मरीज हैं उनको सांस की परेशानी बढ़ जाएगी, जो हार्ट के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हार्ट की परेशानी बढ़ जाएगी, और जो CVA या उनको ब्रेन अटैक हुआ है तो उनको ब्रेन की परेशानी बढ़ जाएगी। इसमें सबसे अच्छा ये है कि ऐसे टाइम में वो अपने घर से बाहर नहीं निकलें और अपने घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें या एयर फिल्टर का इस्तेमाल करें। बहुत कोई अर्जेंट है तो ऐसे टाइम में मैं उनको अर्जेंट वर्क के लिए भी जाना अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी जान का खतरा है। जो जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इस बात पे खास ध्यान देना है कि वो साफ हवा में रहें, अपने घर में रहें। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एक कॉलर भी मौजूद हैं जो कि कुछ जानना चाहते हैं। चलिए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो जी जी, अमित कुमार है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। मैम जी अमित जी, सवाल करिए। जी मैम, मेरा सवाल ये था कि जैसे ये पोल्यूशन अब ज्यादा हुआ है उससे हमें क्या होता है, गले में तकलीफ होती है काफी। तो मेरा डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी जी हैं, उनसे ये जानकारी चाह रहा था कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी अमित जी, अगर इस पॉल्यूशन से गले में परेशानी होती है तो पहले तो हमें पॉल्यूशन को अपने गले में जाने नहीं देना है। हमें डबल मास्क पहनना है। एक मास्क हमें वेट करके
कपड़े वाला अंदर पहनना है, उसके ऊपर N95 पहनना है। उसके बावजूद भी अगर परेशानी गले में होती है तो हमें वार्म सलाइन गार्गल्स, नमक के पानी के गरारे करना है। जो भी पोल्यूटेड हमारे कण हैं उनकी सफाई करनी है, और उनकी सफाई जब हम करते हैं तो और थोड़ा सा पानी पीते हैं गुनगुना, तो हमारा गला साफ लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो फिर हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अपने कॉलर का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार आपसे भी हमारी बातचीत जारी है। सुनील कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं गाजियाबाद से। सुनील सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि कुछ मुकामात पर, कुछ जगहों पर बाहर कूड़ा भी जलाया जाता है। अभी चूंकि ऑलरेडी हवा में इतना ज्यादा पॉल्यूशन मौजूद है, तो इसके लिए क्या कुछ खास हिदायत, क्या कुछ खास एडवाइजरी के बाहर कम से कम जो कूड़ा जलाया जा रहा है वो ना जलाया जाए, कुछ और तरीका जो है वो अपनाया जाए, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे सर। जी, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए विशेष योजना जिलाधिकारी महोदय द्वारा बनाई जा रही है और नगर निगम द्वारा। जी सर। प्रायः जैसा आपने कहा कि कूड़े के जलाने की घटनाएं होती हैं और हम लोगों के पास सूचनाएं आती हैं। जी। लगभग 25% टोटल फायर इंसिडेंट का जो है कूड़ा और ये गार्बेज में अग्नि दुर्घटनाओं की सूचना आती है, जिस पर हम लोग तत्काल जैसे ही सूचना आती है पहुंच करके हमारे 24 आवर जो है हमारी फायर सर्विस रेडी पोजीशन में रहती है। हमारे 5 फायर स्टेशन है जनपद में, जहां से तत्काल पहुंच करके उनको जो है बुझाने की कार्यवाही की जा रही है। तथा ये प्रशासन द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तथा कूड़ा जलाने वालों पर भी जो है नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा उनके पेनाल्टी और उनके विरुद्ध कार्यवाही भी लगातार की जा रही है। जी सर, और बहुत ही अहम है ये बात कि कम से कम अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है या पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए। हम सभी को एक बराबर का रोल जो है वो अदा करना होगा। और नाज़रीन, आज हमारे साथ इसीलिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सुनील कुमार सिंह, चीफ फायर ऑफिसर गाजियाबाद से, डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी ENT स्पेशलिस्ट हैं। अब हम डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मौसम में खास तौर पर जो ENT की बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। बदलता मौसम है, कभी ठंड हो रही है, कभी मौसम अचानक थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है। बदलते मौसम में किन खास बातों का ख्याल रखा जाए? कौन से ऐसे फर्स्ट एड है जो हमेशा आपके पास रहे ताकि आप ज्यादा बीमार ना पड़ें? जी, बदलते मौसम में हमें सबसे ज्यादा ख्याल तो रखना है कि हम आजकल तो बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, हम गूगल में चेक करते रहते हैं कि वो कब टेम्परेचर ज्यादा रहने वाला है, कब कम रहने वाला है। तो एक तो हम जो अपने कपड़े हैं उनकी एहतियात रखें, उनको अगर कुछ सर्दी बढ़ती है तो उनको अच्छे से पहने, और इस मौसम में ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, थोड़ा गुनगुना पानी लें। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं वो बिल्कुल अवॉइड करें। कोई इस तरह की चीज जो बाहर वाली है, जो फ्राइड है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन की वजह से और जो आजकल वायरल फीवर्स हो रहे हैं उनकी वजह से वैसे ही थोड़ा खुश्की रहता है। एडिक्वेट पानी पिए। अगर कोई 50 किलो का आदमी है तो उसको कम से कम 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। और अपना जितना भी खाने पीने की चीजें हैं उनका ध्यान रखें। हम हर तरह की चीज खाने में लें, हर तरह का स्वाद होना चाहिए, हर तरह का कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मौसम के हिसाब से हमारा खाना पीना नहीं है हम उसको इस वक्त खा लें। जैसे मैं देखता हूँ इन दिनों में कुछ लोग आइसक्रीम ज्यादा खाते हैं, वो इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। जी बिल्कुल, तो एहतियात बहरहाल लाजमी है और तभी आप बीमारियों से भी बच सकते हैं, यही हमारे डॉक्टर साहब का भी कहना है। सुनील कुमार सिंह सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की और उसके बाद जो आग के हादसात होते हैं उनकी, यहाँ पर कुछ अहम टिप्स या कुछ अहम बातें आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचाना चाहें? देखिए, सभी लोगों से मेरी ये अपील है
कि जहां भी, जिस बिल्डिंग में, जिस संस्थान में जहां भी रहें, सबसे पहले वहां निकास के मार्ग क्या है इनके बारे में भली भांति अवगत हों, क्योंकि एक दुर्घटनाओं में जितनी जान की हानि होती है वो प्रायः सबसे अधिक जो है निकलने का रास्ता न होने के कारण होती है। तो सबसे पहली चीज है, जहां भी हैं, चाहे इंडस्ट्री में है, चाहे घर में है, चाहे किसी संस्थान में है, नौकरी कर रहे हैं, तो वहां निकास के मार्ग हमेशा खुले हों, अवरुद्ध न हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज की हर संस्थान, हर प्रतिष्ठान या घरों में भी अग्निशमन के उपकरण और यंत्र लगे होते हैं। सबको ये ध्यान दें कि कहाँ पर लगे हुए हैं और उनको चलाने की विधि क्या है, कैसे उपयोग किया जाए। प्रायः देखा जाता है आग लगती है, वहां उस संस्थान प्रतिष्ठान में अग्निशमन के व्यवस्थाएं रहने के बाद भी लोग एकदम भगदड़ मच जाती है, और जो कि आग, छोटी आग ही बुझ सकती थी उनके प्रयास से, वो जानकारी के अभाव में वो आग बुझाते नहीं, जिससे वो बड़ी रूप धारण कर लेती है, उससे व्यापक जनधन की हानि होती है। तो जो निकलने के रास्ते से परिचित हो, वो अवरुद्ध न हो, और उसके साथ जो अग्निशमन उपकरण या अग्निशमन व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भली भांति विज्ञ हो। इसके लिए हम लोग प्रायः समय समय पर, जब हम लोगों को खाली समय रहता है, तो उसमें अभियान भी चलाते हैं, मॉकड्रिल कराई जाती है, लोगों को सुरक्षित इवैक्यूएशन के लिए टिप बताए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, हर हाई राइज बिल्डिंग है उसमें लोग एक टीम बना लें, एक फायर फाइटिंग टीम, रेस्क्यू टीम, इवैक्यूएशन टीम, ये सारी टीम बना करके, और जो भी, क्योंकि लोग नौकरी पेशा से जुड़े होते हैं, प्रायः चले जाते हैं अपने अपने काम पर, तो जो सुरक्षा गार्ड हैं और जो लोग रहने वाले हमेशा वहां हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको भी जागरूक करने का कार्य हम लोगों के द्वारा लगातार किया जाता है, जिससे कि कोई दुर्घटना हो तो तत्काल उस पे प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। और जैसा कि पहले भी बताया गया कि अग्नि दुर्घटना घटित ही न होने पाए, उसके लिए जो उपाय हैं उनको अमल में लाएं, जैसे कि बच्चों के पास माचिस, तीली, ये सारी चीजें न रखें। बच्चे जी सर, तो बहुत अहम जानकारी आज आपने हमारे इस प्रोग्राम में हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई हैं, और वाकई आपके इस जज्बे को हमारी पूरी टीम तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार भी है, आपके इस जज्बे को सलाम भी करती है। साथ ही साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी सर, आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने दोनों खास मेहमानों का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आज यही इख्ताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।